मुबारक अली। माशाल्लाह, ये नुमान आता भाई है ये। दवा सेंटर जम्बो के क्लासरूम से आप लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। ये हमारी क्लासरूम है, ये हमारी क्लासरूम है। ये दवा सेंटर के निदाय कुरान की हमारी क्लासें हुई हैं। उसका जो पहला टर्म है ना, ये उसके बारे में हमको जनाब यहाँ पे इनाम इकराम से नवाजा जाएगा। बचपन में हम जब पढ़ते थे ना, तो कहते थे आज खूब तमाशा होगा, कोई हंसेगा कोई रोएगा। लेकिन यहाँ पे रोएंगे नहीं इंशाल्लाह, हंसेंगे ही। लेकिन इससे हमको फ़ायदा ये हुआ, हम यहाँ पे काम करते हैं, सब लोग ही काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन यहाँ को फ़ायदा ये है कि कुछ ना कुछ दिन के बारे में मालूम पड़ता है। ये स्टेज है हमारी, यहाँ पे प्राइज़ मिलेंगे, अनाउंस किया जाएगा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कितनी बेहतरीन बिल्डिंग बनी हुई है। बिल्डिंग हमारी देखें, बड़े बड़े चिल्लर एसी लगे हुए हैं। इधर ये देखें, सीटिंग के लिए इंतज़ाम है, साफ़ सुथरा इंतज़ाम है। ये हम नसीर भाई की तरफ से स्पेशल चाय आती है। आज तो कब बड़े आ गए हैं ख़त्म जल्दी हो जाएगी। ये रिसेप्शन है हमारा, यहाँ से इंटर होके काउंटर पे यहाँ पे हाज़िरी लगती है। ऐसे नहीं है कैसे ही है, यहाँ पे हाज़िरी, यहाँ से हमारी हाज़िरी लगती है। इसमें ये देखें, ये हर हफ्ते उम्रे पे लेके जाते हैं, उम्रे पे लेके जाते हैं हर हफ्ते। हमारी निदाए कुरान की जो क्लासें हैं ना, वो सिर्फ सूरत बकरा की जो क्लासें हमने पढ़ी हैं, वो तकरीबन 1 साल हुआ तो हमने सिर्फ सूरत बकरा ख़त्म की है। निदाए कुरान क्लास का नाम था। अभी हमारी और 2 हफ्ते हमको रेस्ट मिली है, उसके बाद हमारी क्लास शुरू होंगी सूरत अल इमरान के बारे में। और ये हमको सनद मिली है, ये सनद है, दवा सेंटर की तरफ टेस्टेड सनद है। ये इसमें पिक्चर लगा दूँगा साथ में। और अच्छी कारकर्दगी से इसके ऊपर लिखा है शेख नुमान जी, और इसके अंदर है, इधर पिन लगी हुई है, 50 रियाल। जब बच्चे मेरे पढ़ते नहीं थे ना, मैं उनसे कहता हूँ जब रिज़ल्ट आता है, बेटा मेरे अपने बाप की ना नाक मत कटवा देना। और मेरे भी इम्तहान थे, मुझे यही डर था कि कहीं मेरे नंबर कम ना हों। ये सनद सबको मिली है, सनद सबको दी उन्होंने, इसमें किसी चीज़ का उन्होंने A ग्रेड B ग्रेड नहीं रखा। लेकिन जो 4 हम थे, 1 2 3, हाँ 3 लड़के थे जिनको ये प्राइज़ मिला लिफाफे में, सबको 50 रियाल ही थे। तो कहने का मकसद है पूरी क्लास में मैं एक पाकिस्तान का आदमी हूँ। अच्छा, हम सोचते थे ना, जो निदाए कुरान की क्लास है ना, हमने पूरा 1 साल में पढ़ी है, और वैसे बहुत लंबी लगती थी। यकीन करें 1 साल कम लग रहा है। उनको भी 1 साल लगा सूरत बकरा को, उसके हवाले में उसमें रिबा का चैप्टर आया, उसमें रोज़े के चैप्टर आया था, उसमें आया था निकाह का चैप्टर आया था। हत्ता कि रमज़ान में जो लोग शादी करते हैं उनसे कंट्रोल नहीं होता, और वो मियाँ बीवी आपस में जो हम बिस्तरी कर लेते हैं, उसके बारे में बड़ा तफसीली चैप्टर आया था। तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो हमको पता नहीं थी। कहने का मकसद ये है कि हमने 1 साल पढ़ने के बाद ये सनद हासिल की है। वैसे तो मुझ में बहुत तब्दीली आई है, बस ये सियासी पोस्ट देख के जो दिल में ना, एक जो उंगलियों में रहा नहीं जाता, ख़ारिश होती है। बड़ा कोशिश करता हूँ अपने आप को रोकने के लिए कि किसी को बैड कमेंट ना करूँ। सिर्फ उसके अलावा तकरीबन मुझ में बहुत सी तब्दीली आ चुकी है। ये इतनी लंबी चौड़ी तकरीर का मकसद सिर्फ ये था कि जब कितनी खुशी होती है जब आपके बच्चे अच्छे नंबर लेते हैं। ऐसे ही जब हम अच्छे नंबर लेंगे और ये प्राइज़ भी जीतेंगे, ये 50 रुपये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन प्राइज़ में जब 50 रुपये मिलते हैं ना, दिल बड़ा खुश होता है। हमारे बच्चों को जब दिखाएंगे कि देखो तुम्हारा बाप जो है ना
बेशक बूढ़ा हो गया, दाढ़ी सफ़ेद हो गई है, लेकिन है कि वो उसमें अभी इल्म हासिल करने की तलब है अभी। तो मसला सिर्फ इतना सा है कि हमारे पास पाकिस्तान में बाबों का दौर है, पीरों फ़कीरों के पास जाते हैं। कुरान में हर चीज़ का, कुरान ऐसी किताब है इसमें हर चीज़ का इल्म है, हर चीज़ के बारे में बताता है। पूछो सही ना, अगर मैं अपनी यहाँ से माँ को या बीवी को या बच्चों को ना फ़ारसी में कोई लेटर लिख के भेजूँगा तो क्या करेंगे? अगर वो समझदार होंगे तो किसी के पास लेके जाएंगे, उनसे मेरे बाबा ने लिख के भेजा है लेटर, ये किस ज़ुबान में समझ नहीं आ रही, कुछ ट्रांसलेशन कर दो। लेकिन मैं और वो बेवकूफ़ होंगे तो उसको रख देंगे गिलाफ में लपेट के, कप कागज़ में लपेट के ऊपर ऊपर रख देंगे, बाबा ने भेजा, अच्छी चीज़ होगी। अल्लाह ताला ने जब कुरान पाक नाज़िल किया ना बंदों के ऊपर, उसको इतनी हाइट पे रखने को नहीं रखा कि छत तन पे रख दो, उसको ताक में रख दो, उसको गिलाफ में लपेट के। अल्लाह ताला ने इसलिए कहा कि उसको पढ़ो। ये वो वाहिद किताब है जिसको हम पढ़ते रहते हैं, रटा लगा के पढ़ते रहते हैं, ना मतलब का पता है, ना उसकी तशरीह पता है। फिर वो जब हमने एक साल में ये सूरत बकरा पढ़ी है तो हमको उससे ये पता लगा कि सूरत बकरा नाज़िल किस लिए की गई थी और इसमें किस किस चीज़ के बारे में बयान दिया गया। फिर उसकी तफसीर, तर्जमा, पूरा साल लग के हमको ये पढ़ने मतलब है हमको। और ये मुफ्ती साहब कह रहे थे हमें जल्दी पढ़ा दिया। और जब हमारे वो इम्तहान था पिछले हफ्ते, जब सवाल जवाब थे, मगर कुछ 40 सवालों के जवाब देने थे, उनमें से 3 को देने थे बाज़ में, उसको परेशान थे कि ये चैप्टर में कब पढ़ा था। जब पढ़ते रहेंगे तो याद रहेगा, अब पढ़ के फिर छोड़ देंगे ना फिर भूल जाएगा। इसलिए कुरान पाक को आप पढ़ते रहेंगे, खोलते रहें कुरान पाक को। ऐसे बहुत से लोग होंगे जो कुरान पाक खोल के देखा नहीं होगा। अल्लाह ताला की ज़ात किसी को माफ़ कर सकती है, किसी को जन्नत दोज़ख अल्लाह ताला देती है। ना हम किसी को जन्नत कह सकते हैं कि हम जन्नती हैं, ना ये कह सकते हैं कि फ़लाना दोस्त की है। लेकिन है कि नमाज मोमिन और काफिर में फ़र्क करती है। और नमाज में क्या होता है? कुरान होता है ना जो पढ़ते हैं, अहादीस होती हैं, कुरान होता है। तो जब कुरान पढ़ेंगे तो उसके बाद आप नमाज तक ही पहुँचेंगे ना। अब एक दरवाजे से इंटर होंगे नहीं, जब तक मस्जिद के दरवाजे इंटर होंगे नहीं मस्जिद के अंदर, तो आपको क्या पता लगा होगा कि फजर का टाइम कौन सा है, ज़ोहर का टाइम कौन सा है, असर का टाइम कौन सा है। ऐसे ऐसे लोग हैं, उनको ये उनसे पूछें रकातें कितनी है तो रकातें नहीं याद होती। अल्लाह ताला सुन के सुना के इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।